हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर, जिसमें हम एएमयू 9th एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं और हम इस पर ज़्यादातर कंटेंट मैथ और साइंस से रिलेटेड डालते हैं। अगर आपने अभी तक एएमयू 9th एंट्रेंस की तैयारी करना नहीं शुरू करा है तो जल्दी से जुट जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको ऐसी कौन सी बुक करनी है कि जिसकी मदद से आप एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर सिलेक्शन कंफर्म कर सकें और आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो आपको जो मार्क्स हैं वो आपको 70 to 75 आपके कैरी ऑन करने चाहिए, जिससे कि आपकी इंटरव्यू लिस्ट में नंबर आ सके। अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले उन्हें जाके लगाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आइए अब देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या बेस्ट बुक चाहिए। तो आपको जो मैथमेटिक्स के लिए है, एएमयू के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पर क्या करना है, फोकस करना है। अब इस मैथमेटिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर एमसीक्यू नहीं दे रखे होते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्या नहीं दे रखे होते हैं, एमसीक्यू। पर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है जो आपको थोड़े से टिपिकल या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं। आप उनको क्या करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी में से। अब एनसीईआरटी में से आप एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं या आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए एमसीक्यू जो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। और आपको जो साइंस के लिए वो भी आपको क्या करनी चाहिए, एनसीईआरटी वो भी लाइन टू लाइन रीड करनी चाहिए। और जो इसके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हैं और जो पीछे दे रखे होते हैं आप उन्हें भी लगाइए और वहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं वहां से क्या करिए, उन्हें लगाना शुरू करिए। फिर आपको इसके बाद क्या है कि आपको एक और बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। इसमें क्या है, एमसीक्यू दे रखे हैं। आप एनसीईआरटी की जगह आप ये भी कर सकते हैं, इसमें जो है आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी जो बेस्ट बुक है वो मैथ के लिए जो रहने वाली है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, ये क्या है, बहुत इनफ है। आप इसी से क्या है, जो पेपर है वो इन दोनों से ही बनने वाला है एएमयू का। ये एएमयू भी क्लेम करता है हर एक साल और वो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, अब इतना तो टाइम है नहीं कि आप एक महीने के अंदर एनसीईआरटी भी लगा लें और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लें। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाने हैं मैथमेटिक्स के और साइंस के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं आपको मैथमेटिक्स और साइंस के दोनों के लिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी जो यूट्यूब पे चल रही है उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अलग से वीडियो चाहिए जिसमें एमसीक्यू दे रखे हों तो आप कमेंट में लिख कर जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब आपको सबसे पहले इस एक महीने के दौरान आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहता तो आप एनसीईआरटी करते, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको अब सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले क्या करिए, चैप्टर को पढ़िए, कॉन्सेप्ट करिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप पे फिर भी कुछ टाइम बच जाता है तो आपको एक गाइड इस्तेमाल करनी है कॉन्सेप्टम के नाम से। तो आपकी जो मैथ और साइंस के लिए रहने वाली है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो बुक हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज और ईयर वाइज दोनों में वहां पर दे रखा है। वहां से क्या करिए, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको फिर क्या मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे वाईटी चैनल पे मिल जाएंगे नीचे ड्राइव में। और फिर इसके बाद आपको कॉन्सेप्टम, आपको कौन सी गाइड इस्तेमाल करनी है, कॉन्सेप्टम। इसके अंदर क्या है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी हाई है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हाई दे रखे हैं कॉन्सेप्टम के अंदर। तो आपको कौन कौन सी चीज लगानी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, नीचे ड्राइव की लिंक दे रखी है। दोनों चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्टम। अगर अब क्या करना है आपको, तो अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्टम पे ज्यादा फोकस करना है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, फिर जाके कहीं कॉन्सेप्टम अगर आपको टाइम मिलता है तो। ऐसे ही आप साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है। कहीं से भी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, चैप्टर का नाम डालिए और आपको यूट्यूब की क्या
मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़िए जल्दी से जल्दी। आप बस कॉन्सेप्ट यहाँ से मत पढ़ना, कॉन्सेप्टम में से, क्योंकि कॉन्सेप्टम में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज भी है और आप जल्दी से उसे कवर भी नहीं कर पाएंगे। वो जो लेवल है वो क्या दे रखा है, थोड़ा सा हाई दे रखा है। तो आप कहाँ से कवर करिए, यूट्यूब पे से करिए। यूट्यूब के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। अब हम आगे समझते हैं कि आपको हिंदी के लिए क्या बेस्ट बुक रहने वाली है। अब आगे बारी है हिंदी की। तो हिंदी में आपको जो बुक लेनी है वो पहले लिटरेचर के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, बसंत। लिटरेचर के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, बसंत। अगर आपको ये बसंत बुक परचेज नहीं करनी है तो आपको नीचे ड्राइव में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से बसंत बुक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। फिर आपको लिटरेचर के लिए आपको बसंत फॉलो करनी है और आपको ग्रामर के लिए क्या ले लेना है, कॉन्सेप्टम। इस बार जो कॉन्सेप्टम में वो जो हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो बहुत क्या दे दिया, वाइड दे दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से दे दी है। और आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्टम की जो इस साल की बुक है, जो 2023-2024 की है, आप उसे ही लेना, पुरानी कोई बुक मत खरीदना, क्योंकि जो उसमें हिंदी और इंग्लिश है वो बहुत थोड़ी सी लेवल में दे रखी है। इसमें क्या है कि इसमें आपको जो ग्रामर है वो बहुत थोड़ी सी हाई लेवल मिलेगी और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बस ये 2 बुक खरीदनी है, हिंदी के लिए बसंत और कॉन्सेप्टम। आगे बात हम करते हैं इंग्लिश के लिए। आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है कि आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए, लिटरेचर का कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कॉन्सेप्टम ही फॉलो करनी है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कॉन्सेप्टम ही फॉलो करनी है और आपको कुछ टॉपिक ध्यान से पढ़ लेने हैं, जैसे टेंस, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव या वॉइस, नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और आपको पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, और कुछ एंटोनियम और कुछ सिनोनियम भी याद कर लेने। क्या पता आपका जो एंटोनियम सिनोनियम याद करके गए हो वो क्या है, फंस चुका हो। तो आपको ये 4 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नरेशन और वॉइस जो है, नरेशन, वॉइस और टेंस जो है, इससे गारंटेड क्वेश्चन आएगा। अगर 8 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या फॉलो करनी है, कॉन्सेप्टम। आगे बात हम करते हैं उर्दू के लिए। उर्दू के लिए अपनी जुबान, वो भी लिटरेचर के लिए, और ग्रामर के लिए आपकी कॉन्सेप्टम चल जाएगी। तो आपको कॉन्सेप्टम जो खरीदनी है, क्योंकि ये मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी ये पूरा का कॉम्बिनेशन है। और फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, नीचे ड्राइव की लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इनमें से कोई सी भी बुक चाहिए तो वो भी आपको ड्राइव की लिंक पर मिल जाएगी। और ये सब जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाउनलोड करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना।